वहीं दिल्ली पुलिस के घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब इस बारे में संसद भवन परिसर में राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आप बीजेपी से हो क्या। अगर ये बोलकर वहां से बिना जवाब दिए चले गए। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, हम यहाँ पर बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से बयान भी सुनने को मिला कि बीजेपी से हो क्या। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पर परिजनों की ओर से साफ तौर पर कहा गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुए वहां पर कहीं ना कहीं एक ही पक्ष को दिखाया गया, अब उनकी तरफ से जो है दूसरा पक्ष भी रखा गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस के परिजनों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ये कहा गया कि केवल पुलिस वालों के खिलाफ नैरेटिव बनाने का जो काम है वो आज सीधे तौर पर जो है किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि पुलिस ने छात्रों को पीटा। इस तरह का नैरेटिव जो है देखने को मिल रहा है, चाहे वो संसद की बात की जाए या फिर सड़क की बात की जाए। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं। उन पुलिसकर्मियों की जो आवाज है वो कौन उठाएगा, इसको लेकर कुछ सवाल जो है वो पुलिस के जो परिजन है उनकी तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि जो पुलिस के परिजनों में पुलिस वालों की बेटियां या फिर कहें कि जो बेटे या फिर कहें कि जो उनकी पत्नी है, इस तरीके के जो तमाम परिजन है वो आज सीधे तौर पर जो है मौजूद थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया था और सीधे तौर पर इस तरीके के आरोप लगाए गए कि एक पूरा नैरेटिव ये चल रहा है कि केवल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो आज छात्रों को पीटने का जो काम है वो आज जो है किया गया। हालांकि कुछ तस्वीरें इस प्रकार की सामने भी आई हैं जिसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस की जो बर्बरता है वो छात्रों के ऊपर देखने को मिलती हुई नजर आई है। कुछ अश्लील भी जो हरकतें पुलिस वालों के द्वारा जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी, वो कैमरे में रिकॉर्ड होती हुई नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें असामाजिक तत्व जो है मौजूद थे। असामाजिक तत्वों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया है। लेकिन जिस तरीके से फैसला निकलकर सामने आया और जो सीजेपी मांग कर रही थी कि इस आंदोलन में कोई भी जो है शख्स मौजूद था तो उसके ऊपर सीधे तौर पर जो पुलिसिया कार्रवाई या कहे कि एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कुछ जो सवाली निशान है वो सीधे तौर पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आया कि छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन जो वांछित अपराधी हैं या फिर कहें कि जो बैड कैरेक्टर होते हैं, अगर वो किसी प्रकार से इस पूरे जो है उपद्रव में शामिल होते नजर आए तो उनके ऊपर जरूर पुलिसिया कार्रवाई का जो हक है वो पुलिस वालों को जो है मिलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस पूरे मसले को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने की स्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां एक सीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पुलिसिया कार्रवाई जो है वो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल जो है किया गया, जो अश्लील हरकतें हैं वो छात्राओं के सामने जो है साथ में की गई। जिस तरीके से हमने देखा कि एक जो पुलिस वाला है वो डंडा जो है महिला को मारता हुआ नजर आ रहा था। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता हुआ नजर आया है कि दिल्ली पुलिस के जो जवान घायल हुए इस पूरे घटनाक्रम में, न केवल जवानों की बात की जाए बल्कि जो उच्च रैंक के अधिकारी है, एसीपी रैंक के अधिकारी भी हमने देखा कि कुछ जो घायल है इस पूरे जो है घटनाक्रम में हुए थे, उनके प्रति किस प्रकार की जो जवाबदेही है वो बनती हुई जो है नजर आ रही है। इसी को लेकर जो दिल्ली पुलिस के परिजन है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है दिखाई दिए हैं। जिस पर यहाँ पर अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी हमने यहाँ पर बयान देखा, उनसे जब सवाल पूछा गया इसको लेकर तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी से है क्या। लेकिन अगर हम बात करें तो मीडिया की ओर से छात्रों के जब आंदोलन किया गया था तो बीजेपी के रुख को लेकर भी उनसे बात की गई, यहाँ पर विपक्ष के रुख को लेकर भी बात की गई कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से इसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब इसको लेकर सवाल पूछा गया पुलिसकर्मियों की, यहाँ पर जिस तरीके से उनके भी वीडियो सामने आए, उनके परिजन यहाँ पर बात रखते हुए नजर आए, तो अब इसको किस तरीके से देखें? देखिए, पुलिस वालों के परिजनों का सीधा ये कहना है कि एक तरीके से जो पुलिस है उसको जो है नेगेटिव इमेज बनाने का काम जो है किया जा रहा है।
वो सड़क यानी सड़क पर जो है सीजेपी प्रोटेस्ट के जरिए हो, देश भर में जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है, या फिर संसद के अंदर जिस तरीके से जो सांसदों का रवैया देखने को मिलता नजर आ रहा है, वो भी जो है एक नेगेटिव इमेज जो है पुलिस की बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो है उन परिजनों को सामने आना पड़ा कि केवल जो है छात्रों के ऊपर ही बर्बरता नहीं हुई है, बल्कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं, एसीपी डीसीपी लेवल के जो रैंक के अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी जो असामाजिक तत्व इस भीड़ में शामिल हो गए थे, उनके द्वारा हमला किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कई लोगों को जो गंभीर चोटें हैं वो भी आई हैं, कुछ लोगों के जो सर हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं, 4-4 टाके जो है उन पुलिसकर्मियों को जो है लगते हुए नजर आए। ऐसे में जो पुलिस के परिजन है उनके अंदर भी एक डर का माहौल इस प्रोटेस्ट के जरिए देखने को मिलता जो है नजर आता था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सीधे तौर पर आरोप है, विपक्ष तो ये कह रहा है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो छात्रों के ऊपर होती हुई जो है नजर आई थी। छात्र निहत्थे थे, किस तरीके से इनिशिएट लिया गया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि पहला हमला किसकी तरफ से देखने को मिलता नजर आता। पहला हमला क्या पुलिस की तरफ से हुआ था, आरएएफ की तरफ से हुआ था, छात्रों की तरफ से स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, ये जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और उसके बाद जो है जो निश्चित तौर पर जो रिएक्शन है वो आमने सामने की स्थिति में हमने देखा कि किस तरीके से देखने को मिलता नजर आया। और वो तस्वीरें भी जो है जायज है जहां पर पुलिस वाले जो है छात्रों के ऊपर बर्बरता करते हुए नजर आ रहे, तो दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी जायज है जहां पर पत्थरबाजी करके जो है पुलिस वालों के ऊपर जो है सीधे तौर पर हमला करते हुए जो है भीड़ दिखाई दे रही थी। जो स्पष्ट तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिजनों की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम जानकारी जो है दी गई और साथ ही साथ कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई।